प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। आपकी फ्लेमिंगो बुक से आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर डीप वाटर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। बेटा इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आज हम करेंगे इसका पार्ट 1, कुछ वर्ड मीनिंग्स और आरटीसी जो कि पेपर में आएगी इस बार 4 नंबर की, उससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो बच्चों डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस का जन्म मिनेसोटा में हुआ। 1898 में इनका जन्म हुआ और 1980 में इनकी डेथ हो गई। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएटिंग थी यानी कि 12वीं के बाद की जो पढ़ाई होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में किया। 2 साल तक इन्होंने हाई स्कूल में याकिमा एक शहर है वहाँ पर टीचिंग की और उसके बाद इनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने लीगल करियर अपना शुरू कर दिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। येल में प्रेसिडेंट से मिले, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनसे मिले और उनके एडवाइजर बन गए और उनके फ्रेंड बन गए। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remained longest service justice in the history of the court. ये 1975 में रिटायर हो गए। जस्टिस यानी कि न्याय के क्षेत्र में कोर्ट में इन्होंने 36 साल तक काम किया। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डगलस। एंड माउंटेन्स जिसमें से ये पार्ट लिया गया है, इस चैप्टर का ये भाग लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन्ड इन अ स्विमिंग पूल। इससे हमें पता लगता है कि जब विलियम डगलस छोटे थे तो वो कैसे पानी में डूबते डूबते बचे, स्विमिंग पूल में डूबते हुए बचे। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. पानी से जो उन्हें डर हो गया था, कैसे उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, इस डर को अपने दिल से बाहर निकाला। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने अपने बारे में लिखी। जो भी बात हम अपने बारे में लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. तो कहते ये तब की बात है कि जब मैं 10-11 साल का था और मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। तो हमारे ही याकिमा में एक पूल होता है जिसका नाम था YMCA। वो ये अपॉर्चुनिटी देता था, यानी कि वहां जाके आप स्विमिंग सीख सकते थे। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। मदर कंटिन्यूड वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। ऑथर कहते हैं यहाँ पर कि याकिमा रिवर बहुत भयानक थी और मेरी माँ हमेशा मुझे उसके बारे में बताती रहती थी। जब भी वहाँ कोई डूबने का केस होता था या पुरानी यादें मेरे दिमाग में ताज़ा करती रहती थी। बट the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other. But YMCA pool बिल्कुल सेफ था। कैसा था वो? एक तरफ 2 से 3 फीट गहरा था और दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था। The drop was gradual. जो पानी का बहाव था वो बिल्कुल नॉर्मल था और जो गहराई थी वो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही थी। I got a pair of water wings and went to the pool. कहता मैंने एक वाटर विंग्स खरीदे, यानी कि पानी में तैरने के लिए कैसे विंग्स आते हैं जिसे आप पहन लो तो आप डूब नहीं पाते हो पानी में, पानी के ऊपर तैरते रहते हो। I hated to walk naked into it and show my skinny legs. कि मुझे पानी में ऐसे जाना बिना कपड़ों के और अपने पैरों को दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। But I subdued my pride and did it. और मैंने अपने प्राइड को एक तरफ रख दिया और ये सब किया। From the beginning, however, I had an aversion to water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf, yet the waves knocked me down
and swept over me. I was buried in water. तो कहते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, कि मुझे पानी से बिल्कुल हेट थी, मैं बिल्कुल पानी को पसंद नहीं करता था। ऑथर बताते हैं कि उनके फादर जब वो 3-4 साल के थे, एक बार उन्हें कैलिफोर्निया बीच पर ले गए और वहां पर वो अपने पापा के साथ खड़े थे और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी एक जोरदार वेव आई और उससे ऑथर गिर पड़े और वो ऑथर के ऊपर से वेव होकर के चली गई। कहते हैं ऐसे लगा जैसे मैं पानी में ही मर गया, दफना दिया गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, आई वॉज फ्राइटेंड, फादर लाफ्ड, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट ओवर पारिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। कहते हैं मेरी सांसें रुक गई थी, मैं बहुत डर गया था और मेरे पापा हंस रहे थे। पर इस घटना के बाद पानी के लिए मेरे दिल में हमेशा एक डर बैठ गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears। कि जब मैं YMCA पूल गया तो मेरे को जो ये बुरी यादें थी दोबारा से ताजा हो गई और मेरे बचपन का डर जाग गया। But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। उधर कहते हैं कि जब मैं YMCA पूल में गया तो मेरी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गईं, मेरे बचपन का डर फिर से मुझ पर हावी हो गया। कहते हैं बट थोड़ी ही देर में मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया और पानी में अपने पैर चलाने लगा, जब अपने पूरे ने वाटर विंग्स पहनकर बाकी बच्चों को देखकर उनकी नकल करने लगा। आई डिड दिस टू, कहता मैंने 2-3 बार ऐसे किया, बट जैसे ही मुझे अच्छा लगने लगा तभी एक दुर्घटना घट गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टिल एंड द टिल्टेड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथटब। आई वाज टिमिड about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others। कहता है मैं जब पूल में गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। एक दिन की बात है, जब ऑथर पूल में गए तो वहां कोई नहीं था। प्लेस बिल्कुल शांत था, पानी बिल्कुल शांत था और जो उसके नीचे का बॉटम था वो बिल्कुल वाइट दिख रहा था जैसे घर में बाथटब। तो कहता मैं थोड़ा डर गया, पानी में अकेले नहीं जाना चाहता था, तो मैं पूल पर एक साइड में बैठ गया और वेट करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, probably 18 years old. He had thick hair on his chest with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" तो कहता है अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बिग ब्राउजर, एक शक्तिशाली एक लड़का वहां पे आया, करीब 18 साल का होगा। उसके चेस्ट पे बहुत सारे बाल थे। वो बहुत ही सुंदर, उसकी जो बॉडी थी बहुत ही सुंदर थी और उसके जो हाथ और पैर थे उनके मसल्स शॉर्ट बने हुए थे, बहुत अच्छे मसल्स थे। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाय स्किनी, ए पतले दुबले, तुम्हें पानी में तैरना कैसा लगेगा? With that, he picked me up and tossed me into deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. ऑथर कहते हैं कि उस बिग ब्रूजर ने मुझे उठाया एंड टॉस्ड मी, और उछाल के मुझे डीप पानी की ओर डाल दिया। मैं जैसे बैठा था वैसे ही मैंने लैंड किया, वैसे ही पानी में मैं नीचे की ओर गया। पानी मेरे मुंह के अंदर आ गया और मैं नीचे की ओर जाता रहा। मैं बुरी तरह डर गया था, बट इतना भी नहीं कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। रास्ते में मैंने प्लान किया कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूंगा और मैं तेजी से छलांग लगाऊंगा और कूद कर पानी के ऊपर आ जाऊंगा, और जैसे ही आऊंगा सीधा लेट जाऊंगा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करते हुए पूल के किनारे की तरफ दौड़ूंगा। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my legs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. I imagined I would bob to the surface like a cock. Instead, I came up slowly. तो ऑथर कहते हैं
कि लेकिन मुझे लगा कि बहुत ये पानी जो है इसका रास्ता बहुत ही बड़ा है। वो 9 फीट मुझे 90 फीट की तरह लग रहे थे और जैसे ही मैं नीचे की ओर जा रहा था उसको बॉटम छूने से पहले मेरे लंग्स ऐसे लग रहा था फट जाएंगे। और जैसे ही मेरे पैर बॉटम को छुए मैंने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और जोर से एक छलांग लगा दी ऊपर की तरफ। मुझे लगा कि मैं कॉक की तरह उछलकर पानी के ऊपर आ जाऊंगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंस्टेड आई केम अप स्लोली एंड ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंच टू इट। बट उल्टा में क्या हुआ कि मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं धीरे धीरे ऊपर आया। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मुझे अंधेरा, केवल पानी पानी नजर आया और एक गंदा पीला पानी। आई ग्रू पैनिकली, मैं थोड़ा और घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth। कहता है कि मैं घबरा गया। मैं ऊपर की तरफ I reached up, मैं ऊपर पहुंचा और मैं चाहता था कि कोई रस्सी, कोई रेलिंग मैं हाथ से पकड़ लूं, लेकिन मेरे हाथ में केवल पानी आया। I was suffocating, मेरा दम घुट रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था बट मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। Then my eyes and nose came out of water। तभी अचानक मेरी आंखें और नाक पानी के ऊपर आ गया। बट नॉट माई माउथ, बट मेरा मुंह ऊपर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। ऑथर कहते हैं कि मैं पानी में जैसे इधर उधर लुढ़कता रहा, लहराता रहा, इधर उधर हाथ पैर मारता रहा। स्वेलोड एंड चॉक्ड, और पानी मेरे मुंह में जाता रहा, मैं पीता रहा और वो मेरा गला चौक हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। मैंने कोशिश की कि मैं अपने पैरों को ऊपर ले आऊं बट वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे डेड वेट की तरह, उनमें कोई जान नहीं थी। पैरालाइज्ड हो गया, मेरे पैर मूव नहीं कर रहे थे, वो रिजिड हो गई। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक अजीब सी ताकत मुझे पानी की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर मेरी पानी में पूल के नीचे की यात्रा दोबारा से शुरू हो गई। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expanding my strength as one in the nightmare flights, an irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached, my head throbbed. I was getting dizzy, but I remembered the strategy. तो ऑथर कहते हैं कि मैं पानी में नीचे की ओर जा रहा था और मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो एक नाइटमेयर फ्लाइट, एक बुरे सपने की तरह से कम होती जा रही थी। मेरी सारी हिम्मत टूट रही थी, मेरे लंग्स में दर्द हो रहा था, मेरे हेड पे, सर पे हथौड़े बज रहे थे और मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेम्बर्ड, लेकिन मुझे अपना प्लान अभी भी याद था, स्ट्रेटेजी मुझे अभी भी याद थी। आई वुड स्प्रिंग, कि मैं बॉटम से उछलूंगा पानी में कॉक की तरह और कॉक की तरह सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। ऑथर कहते हैं कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी याद थी कि मैं पानी के जैसे ही बॉटम पर जाऊंगा और हिट करूंगा, कॉक की तरह उछल के पानी के ऊपर आऊंगा और पानी के ऊपर लेट जाऊंगा, हाथ चलाऊंगा, पैरों को चलाऊंगा और तैरते हुए किनारे पर आ जाऊंगा और बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, मैं नीचे की ओर जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ गंदा पीला पानी, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कोई कुछ देख नहीं सकता था। एंड देन sheer stark terror seized me, तभी एक गहरे डर ने मुझे घेर लिया। टेरर जिसे कोई नहीं समझ सकता, टेरर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, टेरर उसे वही समझ सकता है जिसने उसे एक्सपीरियंस किया हुआ, उसके अलावा कोई और नहीं। And then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror, डर that knows no control, terror that no one can understand who had not experienced it. I was shaking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. डर के मारे मैं पैरालाइज्ड हो गया, मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। ऑथर कहते हैं
कि मैं जो बोलना चाह रहा था मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी, गले में जैसे जम गई थी। केवल मेरा दिल धड़क रहा था और जो मेरा सिर पॉन्डिंग कर रहा था, उस पर जो हथौड़े बज रहे थे, उससे मुझे पता लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ। And then in the midst of terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. और तभी मुझे इतने डर के बाद मुझे अचानक से एक कारण याद आया कि मुझे जंप लगानी है और बॉटम को हिट करना है और कूदकर ऊपर पहुंचना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स को पाया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। जैसे ही मेरे टोज ने, मेरे पैरों की उंगलियों ने टाइल्स को छुआ, मैं कूद करके ऊपर की ओर आया पूरी ताकत लगाकर। द जंप मेड नो डिफरेंस। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। कहता है बट कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, मैं जहाँ था वहीं रहा। अभी भी मेरे चारों ओर पानी था। मैं रस्सी ढूंढ रहा था, सीढ़ी ढूंढ रहा था, वाटर विंग्स देख रहा था। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, केवल पानी ही था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। स्टार्क टेरर took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. डर और इतना गहरा हो गया, ऐसे लगा जैसे बिजली ने और उसे झटका दे दिया। I shook and trembled with fright. मैं और घबराने लगा, कांपने लगा, डर के मारे मैं कांपने लगा। My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. मेरे पैर नहीं हिल रहे थे, मेरे हाथ मूव नहीं करना चाह रहे थे। मैं हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, अपनी माँ को बुला रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी कुछ रोशनी आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। मैं उस गंदे पानी से बाहर आ गया था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नोज भी बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर तीसरी बार मैं फिर नीचे जाना शुरू हुआ। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैं हवा लेना चाहता था लेकिन मेरे मुंह में पानी भर गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो पीली लाइट, चमक दूर जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब मेरे सारे एफर्ट्स खत्म हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैं आराम रिलैक्स्ड हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। अब मेरे ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। इट वाइप्ड आउट फियर, मेरा डर निकल चुका था। इट वाइप्ड आउट टेरर, अब कोई डर नहीं था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, कोई पैनिक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, चारों तरफ शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई डरने की बात नहीं। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्रॉजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प। इट्स नाइस टू बी carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. कहते ये अच्छा है, अब कोई डर नहीं है। This is nice to be drowsy, to go to sleep. अब मैं सो जाऊंगा, अब मैं सोने के लिए ये बहुत अच्छा है। अब कूदने की कोई जरूरत नहीं, अब जंप लगाने की कोशिश भी नहीं करनी। It is nice to carry it gently. बहुत अच्छा है कि पानी में, खुले स्पेस में आराम से फ्लोट करते रहो। तभी मैंने अपने टेंडर, एक मुलायम हाथों को अपने चारों ओर महसूस किया, जैसे माँ के हाथ, जैसे सेफ हैंड्स। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। जैसे ही मेरे अंदर ये एहसास हुआ कि मैं माँ के हाथों में हूँ, तो मैंने सोचा अब मैं सो सकता हूँ, अब कोई डरने की बात नहीं है। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड देन कर्टेन ऑफ माई लाइफ फेल। मैं अपनी विस्मृति से, फॉरगेटफुलनेस से बाहर आ चुका था और मेरी लाइफ का कर्टेन गिर चुका था। ऑथर के हिसाब से उनकी डेथ हो चुकी थी। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। इसके बाद जो ऑथर कहते हैं, मुझे याद है कि मैं पूल के किनारे पे लेटा हुआ था, पेट के बल, और उल्टियां कर रहा था। और वो जो लड़का जिसने मुझे फेंका था, ब्रूजर, बिग ब्रूजर, यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल किया है चैप। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड द किड्स नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर्स रूम। चैप ने कहा मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। किसी ने कहा बट बच्चा डूबने वाला था, मर जाता। अब सब ठीक है और चलो इसे लॉकर रूम में लेकर
चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेवलिंग। कुछ घंटों के बाद मुझे घर चला गया। मैं बहुत कमजोर हो गया था, काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा होता था मैं चिल्लाता था। मैंने कुछ नहीं खाया। आई कुडंट ईट दैट नाइट। उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। कितने ही दिन तक वो हॉन्टिंग फियर डर मेरे चारों ओर घूमता रहा। आई द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। थोड़ा सा भी एक्सर्शन होता तो मैं डर जाता। मेकिंग मी वॉबी इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। मेरे पेट में दर्द हो जाता, मेरे पैर कांपने लगते, मेरे घुटने कांपने लगते। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। मैं कभी पूल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर। पानी से मुझे बहुत डर हो गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। जब भी मुझे मौका मिलता मैं इससे बचने की कोशिश करने लगा। ये देखते हैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिस एडवेंचर। ये हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें कॉपी में और फिर उसको लर्न करें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि जब वो पानी में डूब रहे थे, पूल में डूबने वाले थे, तब उनके मन में क्या विचार आए, क्या उनके मन में फीलिंग आई, क्या उन्होंने प्लान बनाया, उसके बारे में लिखिए। तो बेटा यहाँ से आप इसको नोट कर लें और कॉपी में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। इस एक्सपीरियंस का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो और क्वेश्चंस को देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हम इसमें कर सकते थे। बेटा आपके आरटीसी में क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे 2 मार्क्स के। उसमें ये क्वेश्चन काम आएंगे कि डगलस ने कब डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेगा। कब किया था, जब वो 10 से 11 साल के थे, तो वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, विच फैक्टर लेड डगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ द YMCA पूल। वो YMCA पूल में ही क्यों सीखना चाहते थे। आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। जब मैं पानी में होता हूँ तो मैं इसको पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता हूँ। तो क्या कारण था इसका कि ऑथर पानी में रहना पसंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डगलस इनिशियली फील व्हेन ही वेंट टू द YMCA पूल, व्हाट मेड हिम फील कंफर्टेबल। तो जब वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखने गए तो उनको अच्छा क्यों लगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट 2 थिंग्स डिड डगलस डिसलाइक टू डू। वो 2 बातें क्या नहीं करना चाहते थे जब वो YMCA पूल में गए थे। कौन सी 2 बातें हैं। तो बेटा ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस जो चैप्टर में यूज हुए, जो आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि आरटीसी में इन्हीं क्वेश्चंस को देख करके आप उनको पहचान पाओगे कौन से चैप्टर से आरटीसी है। इन वर्ड्स को, फ्रेजेस को आप नोट कर लीजिए। तो बेटा ये था पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए कि आगे ऑथर क्या पानी में तैर पाए, क्या पानी में क्या वो दोबारा स्विमिंग कर पाए, क्या वो वाटर गेम्स में पार्ट ले पाए, इसे जानने के लिए आप देखिएगा पार्ट 2। बेटा अगर वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी और या फिर किस पार्ट पे आपको वीडियो चाहिए।